हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू सीआई एकेडमी। हाँ, आज हम एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह से ये सुन लिया होगा कि 70 सेकेंड का जो बीपीएससी का जो स्ट्रैटेजी है, जो शेड्यूल है, क्लासेस है, शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में शुरू हो चुकी हैं। बहुत अच्छी खासी क्लासेस, बहुत नामी इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आपके लिए क्या अलग लेकर के आए हैं, ये आपको बस हम ये बताने के लिए आए हैं कि किस कुछ एक नए तरीके से। क्योंकि पता है, हर कोई वो चीज़ कर रहा है कि अगर मतलब 70 सेकेंड की तैयारी करनी है। अब 70 निकल गया, 71st निकल गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, चीज़ें हुई, वैकेंसीज आई। लेकिन बीपीएससी खत्म थोड़ी हो रहा है, तो इसका लगातार आता ही रहेगा ना। एग्जाम्स तो देने ही हैं, तैयारियां तो होंगी ही। करेक्ट। तो ठीक है ना, जिसका नहीं हुआ फिर वो हार नहीं मानना है, फिर से लगना है। ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो उनके लिए भी ये है कि वो थोड़ी अब ये चूज नहीं करेंगे, बिल्कुल ये चूज करेंगे। तो उनके लिए भी है ना। तो क्या अलग हम करने वाले हैं, क्या ऐसा? बिकॉज सारा ही आपको अभी तक जो भी आपने सीखा होगा, सिविल सर्विसेज में आना है तो नए नए बच्चे जो भी सीखा होगा कि 6 to 12 के एनसीईआरटीज कर लो। और क्या, सारा जीएस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, तो नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, हर एक चैप्टर पे नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए। इतना ही पता है ना आपको। इतनी चीजें आपको करनी होती है और इन्हीं चीजों में आपका टाइम चले जाता है। बिकॉज आप पहले एनसीईआरटी करोगे, फिर उसके रेफरेंसेस बुक्स करोगे, क्लासेस करोगे, उसके नोट्स पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसको याद करोगे, फिर उसको रिवीजन करोगे, फिर उसको याद करोगे, फिर दूसरा नया मंथ का जो आ रहा है फिर उसको पढ़ोगे, फिर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, समरी भी बनाओगे। तो मतलब एक सब्जेक्ट अगर देखा जाए ना, तो एक सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा समय ले लेता है। फिर दूसरा, और अगर बाय द वे ऐसा हो रहा है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हो, मान लो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम दोनों लेकर के चल रहे हैं, हमने अभी शुरुआत करी है पढ़ने की। ठीक है, हम अभी इस फील्ड में आए ही हैं, हमने शुरुआत करी है और हम 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों। ठीक है, दिन में पढ़ने के लिए। और तीसरा हम लेकर के चल रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, ये कॉमन एक जो सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होता है ना, जो इसकी तैयारी करने के लिए आता है, जो फ्रेशर होता है, उसकी मैं बात बता रही हूँ। अगर वो इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है कि वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है ना, उसकी क्लासेस कर रहा है। 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस होगी तो वो 6 घंटे तो समझो कि क्लासेस में चले गए। उसके बाद वो उसका फिर समरी बनाएगा, उसको रिवीजन करेगा, उसका नोट्स बनाएगा। ठीक है, फिर समझो उसमें भी 2-4 घंटे चले गए। फिर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। फिर तुमको एनसीईआरटी भी उठा के पढ़ना है, क्योंकि तुम पढ़ के तो नहीं आए हो एनसीईआरटी 6 to 12। तुमको सबने बोला कि 6 to 12 की एनसीईआरटीज कर लेना। अब तुमने कभी करी नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात भी रहेगी कि मैंने तो अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, हो सकता है यही रीजन है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में। हो सकता है यही रीजन है कि आगे मैं सबसे कम रह जाऊंगा। तो पता, इनसिक्योरिटी जितनी होती है ना इस एग्जाम में, उतनी इनसिक्योरिटी मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखी है। इनसिक्योरिटी ऐसी होती है ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चा नया किताब उठा के ले आ जाता है कि नहीं भाई, कुछ तो मैंने अभी भी छोड़ा होगा, और मुझे नई बुक की जरूरत है। बट एक्चुअली होता क्या है ना, कोई बुक नई, ये सब किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना इस फील्ड में, वो है रिवीजन और कॉन्सेप्ट, 2 ही चीज है। और वो तो आपको पता ही होगा कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और चीजें जो चाहिए होती है हमें, वो सब चीज तो बरकरार होनी ही चाहिए। लेकिन अब मैं हैक बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, लाइक इस फील्ड की हूँ तो बता रही हूँ कि मोस्टली बच्चे बोलते तो सब हैं, है ना, सब आपको ज्ञान देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा, डिसिप्लिन में रहा करो, हो जाएगा, डेडिकेशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारा रूटीन से वर्क होना चाहिए, तुम इतने घंटे ये पढ़ो, इतने घंटे ये पढ़ो, इतने घंटे ये पढ़ो। बोलना आसान है, करना आसान है क्या? नहीं है ना, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, जो दिन होता है हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन हमें अलग अलग चीजों से गुजरना पड़ता है। कभी हमारा ही नहीं हो पाया, फिर कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया, हमने नहीं पढ़ा, कभी क्लास मिस हो गई, वो पेंडिंग रह गया, है ना। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी उलझने हैं। तो अब हम
सुझाव क्या ला रहे हैं, सुझाव क्या ला रहे हैं, इतनी उलझने हैं ना। तो एक ना अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम आपको पर सब्जेक्ट, जो पर सब्जेक्ट होगा ना उसकी एनसीईआरटी क्लास दें। अब आपको ये चूज करना है कि जो आपके लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, जैसे कि जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं कि अगर हिस्ट्री से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉलिटी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्योग्राफी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर जो सब्जेक्ट आपका वीक है या बस जिसकी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी जरूरी लग रही है, तो आप बस उसका कोर्स को बाय करोगे, है ना। हमने क्या किया है ना कि पर सब्जेक्ट एनसीईआरटी के कोर्स को सेल करने का सोचा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने की नीड है, बस आप उसी की एनसीईआरटी बुक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ोगे। पहली बात तो ये कि आपको आप चूज करना है, ये आपको आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सब्जेक्ट आपका वीक है, जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। और एनसीईआरटी में आपको कराया कैसे जाएगा, तो नॉट लाइक कि आपको बुक पढ़ा दें, बुक का पूरा पेज बाय पेज हम पढ़ा, नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाएंगी उसमें। एकदम बोरिंग वो वाला चीज नहीं रहेगा, भाई हमने पूरा बोरियत झेल लिया है ऑलरेडी, हम आपको बोरियत नहीं झेलवाएंगे, ठीक है। इंजॉय करोगे आप, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा ना वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। उसके एमसीक्यूज भी आपसे करवाए जाएंगे, है ना। वो एनसीईआरटी स्पेशली होगा, उसमें कुछ नहीं रेफरेंसेस बुक का रहेगा, जो एनसीईआरटी में है जस्ट वो लाइन, वो चीजें, और उस लाइन को आप और कितने डीपली समझ सकते हो वो हम देखेंगे। और वो कौन सा सब्जेक्ट का आपको देखना है वो आप चूज करोगे, वो हम आपको नहीं ऐसे ढाल के दे रहे हैं। एक होता है ना कि नहीं इतने में तुम एनसीईआरटी की कोर्स बाय करो, इसमें सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी एंड ऑल, नहीं, तुम सब्जेक्ट खुद चूज करो ना, तुम्हें कौन सा पढ़ना है। अब तुम्हारे लिए इजी है हिस्ट्री, तुमने पूरा पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए इजी है, तुम क्यों फिर उसी के पीछे टाइम वेस्ट करोगे। तुम्हारा ज्योग्राफी बढ़िया है, तुमने पढ़ रखा है, फिर उसी के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करोगे। तुमको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, हर चीजें देखनी है बारीकी से, क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो मेंस के लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना हर चीज में। मेंस के क्वेश्चंस कैसे डील होंगे अगर कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं होगा, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट में चाहिए होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा 72nd बीपीएससी का, इसमें आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी, प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के सारे ही सेशन इसमें लिए जाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी, जो जिसका बिगिनर है, जो फ्रेशर है, उसके लिए मैंने क्या बताया कि वो एनसीईआरटी कर सकता है, लेकिन जो मतलब कि कर चुका ऑलरेडी, मतलब है ना, उसको ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ना। उसके लिए भी अच्छा कैसे है कि उसको पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस कराए जाएंगे जितना हो सके उतना। और आपको सारा इसमें, ये वाले कोर्स में आपको टोटल क्लासेस, मेंस राइटिंग एंड एवरीथिंग विल गोना बी डन, है ना। और दूसरी बात ये कि अभी जो है ना, जो सिनेरियो है, लाइक अभी जो चीजें हुई हैं 70th में, 71st में, बहुत स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ है ना, उनका मतलब बहुत अनबैलेंस हो गए हैं, वो अब नहीं करना चाह रहे हैं बीपीएससी की तैयारी। लेकिन फिर भी आपको अगर फेथ है, आप थोड़ा भी स्ट्रांग अपने आप को समझते हो, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है ना, बिगनर्स के लिए ये बात है, इस पे मुझे कोई मतलब कि बहुत ज्यादा चंट बच्चा मुझे जज ना करे, मैं ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में, मतलब जनरल कंपटीशन में है या फिर उसको सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में वो जीएस की पढ़ाई अच्छे से कर लेता है ना, तो उसका मतलब एक होता है ना कि एक बेस जो होता है ना जीएस का, वो स्ट्रांग हो जाता है, वो किसी भी एग्जाम में फाइट करने लायक हो जाता है, ठीक है। वो जीएस का जो 25 क्वेश्चन वाला जो सिनेरियो है ना हर जनरल कंपटीशन में, क्या हमें जनरल कंपटीशन में हमें करना ही क्या होता है, जीएस करना होता है, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर, दैट्स इट। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको। मतलब आप किसी भी ना अच्छे टीचर की ना, या फिर किसी भी बहुत अच्छे हमारे रेप्यूटेटेड, जो हमारे जो अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, आप उनसे भी पूछो तो वो आपको यही बताएंगे कि आपको एग्जाम्स देने चाहिए। इवन मैं जब स्टूडेंट फेज में थी और मैंने जब ये पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड 99 के बैच के ही जो सर थे, है ना, वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड है आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिविल सर्विसेज में ऐसा है ना कि आपको ना एग्जाम देते रहना चाहिए,
जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम आपको देते रहने चाहिए। जो आपको बोलता है ना कि नहीं सब कुछ छोड़ के, सारा कुछ एग्जाम वगैरह छोड़ के आप एक तरफ तैयारी करो एकदम ऐसे मछली की आंखें नॉल, वो जमाना नहीं है हमारा। तो भाई हमें करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे। पढ़ाई एग्जाम्स देने से होता है कि आपको समझ में आता है कि आप लैग कहाँ कहाँ कर रहे हो, आपसे एग्जाम निकल क्यों नहीं रहा है, उस पर सीरियस, उस पर आप फोकस कर पाते हो कि आपसे निकल क्यों नहीं रहा है, आप कहाँ लैग कर गए, क्यों दूसरे से निकल गया, वो चीजों पे आप फोकस कर पाते हो। और कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है वो, सिविल सर्विसेज में वो हेल्प ही करता है। और पढ़ाई तो ज़ाया जाती है नहीं, ज़्यादा मैं इस पे बोलना नहीं चाहूँगी, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है, कोर्स ही बेच रही हूँ मैं। अब कुछ बच्चे इस पे कमेंट करते हैं हाँ आ गई कोर्स, अरे तो तुम भी बेचो, मैं भी बेच रही हूँ, क्या दिक्कत है। तुम्हें अगर नहीं पसंद आए तुम मत करो, है ना, सीधी सी बात। अगर तुम्हें समझ में आए कि नहीं हाँ क्लासेस करनी होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो तुम अप्रिसिएट करो, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं हम, हमारे लिए भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया है ना, कोर्स के बारे में पूरा आपको ये हो गया। और ज़्यादा टाइम होता नहीं है, ये तो इंटरवल्स पे ये एग्जाम्स होंगे ही और इसका फिक्स ही है। और एनसीईआरटी के लिए भी हमने आपको बता दिया, जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है अलग से, प्रीलिम्स स्पेशल। अब उसमें क्या होगा ना कि जितने सिविल सर्विसेज में जो भी एग्जाम्स होते हैं तो जीएस एक स्पेशल एक हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो वो प्रीलिम्स स्पेशल पे जीएस को आपको कराया जा रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेस होंगे, जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही कोर्सेस होंगे, ठीक है। तो आप ना एक बार जाओ हमारे ऐप पे जाओ, व्यू करो और अपना जो भी आपको क्वेरी हो वो आप पूछो और मैसेजेस करो, कॉल्स करो, नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इंस्टा आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, और जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा कोर्स के बारे में आज का ये इन्फॉर्मेशन था, है ना। तो थोड़ा आप जाओ ऐप पे व्यू करो, है ना। बाकी तो आपको बहुत जगह से मिल ही रहा होगा, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि थोड़ा एक्सप्लोर करना भी चाहिए, है ना। नहीं हो रहा है मेरा उस जगह से तो क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा हट के तो देखो, थोड़ी चीजें एक्सप्लोर करो, क्या पता कुछ अच्छी गाइडेंस कोई आपका वेट कर रहा हो, कोई अच्छी चीज आपकी वेट कर रही हो। तो खुद को ना हमेशा शिफ्ट करना चाहिए, एक जगह पे नहीं होके रहना चाहिए। वो जिसने भी बताया ना कि नहीं एक जगह पे होके रहो, एक एक काम करो, एक तरफ नहीं, नजर तुम्हारी हर तरफ होनी चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारे बगल वाला क्या कर रहा है, तुम्हें कहाँ से तुम्हें फायदा हो रहा है, कहाँ तुम्हें अच्छा बताया जा रहा है, तुम्हारे पीछे वाला हार रहा है कि जीत रहा है, ये भी देखना चाहिए। मोटिवेशन यही होता है, मोटिवेशन सिर्फ सुनने से नहीं आता है वीडियो में कि वो क्या एक था पसीना वटेवर, एक छोटा बच्चा था जो स्टॉक पे नहीं बोल रहा है कि पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल दोगे एंड ऑल, वो चीजें, ठीक है। तो वो चीजें सुन के नहीं, मतलब सुन के एकदम मन में आ गया कि नहीं कर लेना है, उससे कुछ नहीं होता है। कंपटीशन जगाना पड़ता है, अपने फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने जो भी आपकी बहुत वो होगी ना उसको भी देखो, उससे भी कंपटीशन रखो, ठीक है। रूममेट है उससे भी कंपटीशन रखो, अपने क्लासेस में अपने रेंज के बच्चों में कंपटीशन रखो। वो दिखाओ नहीं कि है, बट मन में रखो, वही मोटिवेशन है। उसका नंबर ज्यादा आ गया तो दिक्कत हो जाएगा फिर आपको आपको अपना अपना लेवल एक बरकरार रखना। इज्जत भी तभी मिलती है ना अच्छे से लोगों से, जब आप अपना लेवल बरकरार रखते हो, ठीक है, वरना कोई नहीं पूछता। तो बहुत हो गया मेरा भी अब मैं भी चलती हूँ, आराम से देखो, सीखो, पढ़ो, ठीक है, बाय।